Correct the following sentences. First one is, we cannot live without the water. तो यहाँ पर हमें द जो है अंडरलाइन वर्ड है, तो ये भी आर्टिकल से ही रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और ये भी अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। और वैसे भी हमको इसकी नॉलेज होनी चाहिए जब भी हम कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं और कोई आर्टिकल लिख रहे हैं या फिर कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसमें हमको ये पता होना चाहिए कि हमें कहाँ ए लगाना है, कहाँ एन लगाना है, कहाँ द। क्योंकि बड़ी क्लास में ये आपको अगर ये ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी तो मार्क्स करते हैं। तो वी कैन नॉट लिव विदाउट द वाटर, द नहीं होना चाहिए यहाँ पर, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन किया है, वैसे भी इनकरेक्ट लिखा है। तो देख लेते हैं वाटर जो है वो क्यों हमें द नहीं लगाना है। वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले आर्टिकल ए एन द किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम वाटर ऑफ दिस वेल इज कंटेमिनेटेड कहते हैं तो ये गलत होगा, क्योंकि हम पर्टिकुलर वेल की बात कर रहे हैं और पर्टिकुलर वेल के पानी की बात कर रहे हैं, इसलिए हम इसके लिए क्या लगाएंगे, द वाटर ऑफ दिस वेल इज कंटेमिनेटेड। और यहाँ पर हम जनरल सेंस में कह रहे हैं वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, तो ये तो सभी के लिए सही है, सभी कोई भी नहीं रह सकता पानी के बगैर। नाउ द नेक्स्ट इज द इंग्लिश इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, दिस इज इनकरेक्ट। यहाँ पर भी भाषा या सब्जेक्ट, मतलब भाषा यानी कि सब्जेक्ट के मतलब इससे पहले प्रॉपर नाउन से पहले, तो इंग्लिश क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट है या भाषा का मतलब प्रॉपर नाउन भी हम इसको कह सकते हैं। इससे पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन नेशनलिटी बताने के लिए द का यूज़ हम करते हैं। जैसे द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, तो उसमें हम द का यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये एक सब्जेक्ट है, इंग्लिश जो आप पढ़ते हो, इंग्लिश लैंग्वेज भी पढ़ते हैं आप, इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ते हैं, तो भाषा के उस नाम से पहले हम द का यूज़ नहीं करेंगे। अब इसके बाद आता है इंटरनेट इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, ये इनकरेक्ट होगा। द का यूज़ रेडियो और इंटरनेट के लिए होगा, लेकिन टेलीविज़न के लिए हम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर तो हम किसकी बात कर रहे हैं, इंटरनेट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, द इंटरनेट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, तो ये सही होगा। और इसी तरह से अक्सर हम लोग ये कहते हैं द इंटरनेट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। नाउ देयर इज अनदर सेंटेंस, his mother asked him to go to the temple every morning, ये गलत है। इसकी जगह पर हम क्या कहेंगे, his mother asked him to go to temple every morning, ये सही होगा। अब ये क्यों सही होगा, इसे भी हम देख लेते हैं। नेम्स ऑफ प्लेसेस जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, टेम्पल आदि के साथ द का यूज़ हम नहीं करते हैं, इस बात का हमको ध्यान रखना है। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, नेम्स ऑफ प्लेसेस जैसे कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, टेम्पल, इनके साथ हम द का यूज़ नहीं करेंगे। अब द नेक्स्ट सेंटेंस इज दे केम फ्रॉम यूएसए। अब यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि आंसर जो ये तो गलत है, दे केम फ्रॉम यूएसए, दे केम फ्रॉम द यूएसए, तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, देश के नाम, यानी कि जैसे नाम से पहले अगर यूनाइटेड, यूनियन, रिपब्लिक, किंगडम शब्द का यूज हो तो द का यूज हम करते हैं, इस बात का हमको ध्यान रखना है। लेकिन हम
दा का यूज़ करते हैं। और पंजाब जो है, वैसे तो हम किसी राज्य के नाम से पहले दा का यूज़ नहीं करेंगे, पंजाब के नाम से पहले हम दा का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये 5 नदियाँ यहाँ पर बहती हैं, और वैसे किसी भी नाम के साथ, देश के नाम के साथ हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं मैनी मैन हैज़ कम। ये गलत होगा। मैनी, यहाँ पर मैनी अगर है तो MEN, मैनी का मतलब बहुत सारे, MEN आना चाहिए, और हैज़ भी नहीं आना चाहिए, उसकी जगह हैव होना चाहिए। तो ये पूरा गलत है। लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल मैनी आर, मैनी, रादर, क्वाइट, सच, इन सब के बाद अगर सिंगुलर नाउन आता है, सिंगुलर नाउन क्या है? आ मैन, MAN, मैन आता है, और उससे पहले आ आए, तो हम क्या, उसका जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। मैनी अ मैन हैज़ कम। तो इस चीज़ को हमको ध्यान रखना है, मैनी अ मैन हैज़ कम। अब इसके बाद लास्ट है स्टिच इन टाइम सेव्स 9। ये गलत होगा। किसी, या इसका मतलब ये भी एक मुहावरा है। इसका अर्थ है किसी समस्या को तुरंत हल करना अच्छा है, जिससे हम समस्या को बड़ा होने से रोक सकते हैं। अगर कपड़े में कोई फटा हुआ कपड़ा में हिस्सा कुछ फट गया है, तो उसको टाइम से अगर हम सिल लेंगे तो बड़ा नहीं होगा। और इसी तरह से अगर कोई थोड़ी छोटी मोटी समस्या है, उसको अगर हम साथ के साथ हल कर लें तो वो समस्या बड़ी नहीं होती है। तो इस चीज़, और आप लोग भी, जैसे आपका एग्ज़ाम है, और अगर आप समय से मेहनत कर लें तो अच्छे अंक लाने में आपको भी परेशानी